सीवीटी पीजी 2025 के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और जो भी बच्चे सीवीटी पीजी एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन अपकमिंग जो देने वाले हैं 30 मार्च को, उन सभी के क्वेश्चन है कि सर हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना चाहिए और किन किन चीजों को हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए एग्जामिनेशन के दौरान या एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले या एग्जामिनेशन के पश्चात किस तरह का माहौल जो है आपका एग्जाम सेंटर का रहने वाला है। इस तरह के तमाम सवालों से आप अगर परेशान है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं कि आपकी जो सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होगी उसकी इंटायर प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स को मुख्य रूप से ध्यान देना होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के बाद या फिर एग्जाम सेंटर के दौरान जब आप सेंटर पे रहेंगे उसके दौरान किन चीजों पर मुख्य रूप से ध्यान देना। इन सारी चीजों को लेकर जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का लिस्ट जारी किया, उसी लिस्ट पर आधारित होकर जो है हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो चलिए, विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा और इस चैनल पे हम लोग आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं फॉलो किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि बात किया जाए सीवीटी पीजी एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशंस, तो एडमिट कार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटी 3 चीजें इंपॉर्टेंट जो आपको लेकर जानी है। पहले नंबर पे आपको अपने एडमिट कार्ड लेकर जाना है, कलर्ड कॉपी, कलर्ड प्रिंट आउट। दूसरी चीज जो है आपको अपने ओरिजिनल आईडी, जैसे फोटो आईडी जो होता है आपका, जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आपका एक ओरिजिनल आपको वैलिड आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होगा आईडी प्रूफ के लिए। और उसके साथ साथ जो है आपको 2 फोटोग्राफ्स अपनी लेकर जानी होगी, ठीक है। अब उसके बाद चलिए बाकी समझते हैं कि क्या डिटेल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। कैंडिडेट मस्ट रीच एट द टाइम इंडिकेटेड इन द अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड पे जो टाइम ऑफ एंट्री दिया होगा उसी समय तक जो है आपको अपने सेंटर पे पहुंच जाना। अगर आप उससे डिले करते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड इन अनफेयर मींस, तो एट एनी स्टेज ही और शी विल बी कैंसिल्ड और लीगल एक्शन जो आपका लिया जा सकता हो सकता है आप 3 साल तक के जो है डिवार कर दिए जाओ एनडीए के संपूर्ण एग्जाम्स से। तो इसलिए किसी भी तरह का अनफेयर मींस में आपको नहीं इंडल्ज होना है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू इंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। जैसे ही मान के चलिए 8 बजे सपोज गेट का क्लोजिंग टाइम है तो 8:01 पर भी किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आप संभवतः ट्राई करिए कि 10-15 मिनट 20 मिनट पहले जो है अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए, वहां के माहौल देखे और वहां पे जो अपने आप को एक्लिमेटाइज कर ले, ताकि आप लोगों को लास्ट टाइम पे या एग्जाम सेंटर पे किसी भी तरह की हसल का सामना ना करना पड़े। तीसरा चौथा पॉइंट है कि नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। जब तक आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने को नहीं दिया जाएगा। लेकिन हालांकि जैसे बहुत सारे सेंटर्स पे जो क्या होता है, जैसे अगर आपको 90 मिनट की ड्यूरेशन है, उसमें बीच में अगर आपको किसी इमरजेंसी कारणवश जाना पड़ा तो आप जाओगे, लेकिन जब फिर वापस आते हैं कैंडिडेट्स तो उसके केस में जो आपकी पूरी इंटायर जो आपका जो बायोमेट्रिक और पूरी वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, तो जिसमें क्या होगा कि एक्स्ट्रा आपके जो है 5 से 10 मिनट का टाइम जो आपका उसमें चला जाता है। तो आप अवॉइड करिए कि आपको बार बार बाहर जो एग्जाम सेंटर को ना छोड़ना पड़े जब तक आपकी एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम प्लीज वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन। जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा आप अपने सीट पर उठेंगे और फिर वहां से आप लेफ्ट कर देंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल को एट वन टाइम ओनली। अगर बात करते हैं ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली ऑन द एडमिट कार्ड एंड स्टे अडेयर टू देम। द एडमिट कार्ड पोजेज ऑफ 2 पेजेस। जैसे कि पहला पेज आपका एडमिट कार्ड रहेगा जहां पे आपके सेंटर का डिटेल रहेगा, कहां पर होगा, कितने बजे होगा, कितने बजे रिपोर्टिंग है, कौन से सेंटर पे एग्जाम है, सारा चीज दिया रहेगा। आपकी नेम, डिटेल्स, रोल नंबर, ये सारी चीजें दी रहेगी। अब उसके बाद दूसरी पेज आपका जो है इंस्ट्रक्शन डिटेल्स जो है यहाँ पे दिया रहेगा। और ये जो एडमिट कार्ड है ये प्रोविजनल है, आपको जो है अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया उस बेसिस पे आपको अलॉट किया गया और उसी के बेसिस पे आपको एग्जाम देना होगा। एक चीज और यहाँ पे है कि आप अपनी लोकेशन जो होता है टेस्ट वेन्यू की, बहुत सारे बच्चे सेम डे पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसके वजह से लास्ट टाइम पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस। तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा से कि आप जो एग्जाम में देने वाले हो वहां पे 90 मिनट के अंदर आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको अपने बेस्ट परफॉर्म करना है। और बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आप मेंटली जो है पूरी तरह से फ्री रहेंगे तभी कर पाएंगे। तो इसलिए एग्जाम सेंटर को एक दिन पहले जाके देख लीजिए एडवांस में, ताकि आपको टेस्ट के दौरान किसी भी तरह की दिक्कतें या सामना ना करना पड़े। इफ रीजन या कस्टम्स आर रिक्वायर्ड टू वेयर स्पेसिफिक अटायर, ठीक है, अगर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थोरो चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग। दूसरा बात, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग, यानी कि एक अंडरटेकिंग भी आपको लेकर जाना है। अब वहां पे जैसे थंब इंप्रेशन की बात हो रही है तो थंब इंप्रेशन अगर आप पहले से भी लगा के जा रहे हो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लगाए तो वहां पर भी जाके जो है आपको लगाने का
वहां पे मौका मिलता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी इशू नहीं है थंब इंप्रेशन। कई सेंटर्स पे तो थंब इंप्रेशन वेरीफाई भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जो ग्राउंड रियलिटी स्टूडेंट्स की रिपोर्ट आई, अभी एबीएम की पेपर हुई थी, उन सब के हिसाब से तो कई जगह पे वेरिफिकेशन भी आपके थंब इंप्रेशन की नहीं हो रही। लेकिन आपको क्या करना है, अपना अंडरटेकिंग अपना लेकर जाना है एडमिट कार्ड के साथ में। अगला बात करते हैं, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स। जैसे कि आप अपना एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जा सकते हो, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाएंगे, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, जो अंडरटेकिंग आपने किया है उसकी ए4 साइज पेपर क्लियर प्रिंट आउट लेकर जाएंगे। उसके बाद एडिशनल आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो है 2 ठो लेकर जाओगे। यानी कि ये जो है 4 चीजें हैं जिसको आपको अलाउ किया गया। इसके अलावा किसी भी तरह का मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इवन एनालॉग घड़ी तक जो है इस बार बैन किया गया। स्मार्ट वॉचेज आप नहीं लेके जा सकते, किसी भी तरह का मेटालिक ऑर्नामेंट्स अगर आपने पहना है तो उस तरह के ऑर्नामेंट्स भी जो है इस बार अलाउ नहीं किया गया। तो मेटालिक सारी चीजों को जो अवॉइड किया गया है इस बार। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कैंडिडेट्स बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स, पेस्ट द फोटोग्राफ एंड पुट अ थंब इंप्रेशन एट द एप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द एडमिट कार्ड। ये सारा चीज जो आपको सेंटर पे जाने से पहले जो है कर लेना। दे शुड इंश्योर दैट द लेफ्ट हैंड इंप्रेशन इज क्लियर एंड नॉट स्मज्ड। आपके लाइफ जो इंप्रेशन है वो क्लियर होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। आपको कोई भी एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर या फिर आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आप ले जा सकते हैं। नो अदर ऑल अदर आइडेंटिटी या फिर फोटोग्राफ्स, फोटोकॉपीज ऑफ आईडीज इवन इफ अटेस्टेड या स्कैन्ड विल नॉट बी कंसीडर्ड। आपको ओरिजिनल ही अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है। पीडब्ल्यूडी कैन बी अलाउड फॉर कंपल्सरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर फॉर द एग्जामिनेशन। जब आपकी जरूरत होगी तो डिसेबिलिटी कोटा वालों को एडिशनल टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो अपने जहां पे सेंटर होगा वहां पे आपको अपने कॉन्टैक्ट करने होंगे। नेक्स्ट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा। जो आपने क्लेम किया था रिलैक्सेशन के लिए टाइम को, वो सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू टेक एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन्स टू द एग्जाम सेंटर। उसके बाद शूज या फिर फुटवेयर विथ थिक सोल एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स आर आल्सो नॉट परमिटेड, ठीक है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक अ बायो ब्रेक ड्यूरिंग फर्स्ट 45 मिनट्स एंड द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब किसी भी तरह का आपको बायो ब्रेक मतलब जैसे आपको वॉशरूम जाना हुआ है ना, पानी पीने से, इस तरह की सारी चीज़ों में आपको भी ब्रेक जो है शुरुआती के 45 मिनट और आपकी आखिरी 30 मिनट में नहीं मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम बायोमेट्रिक अटेंडेंस, कैंडिडेट्स मस्ट विल बी फिक्स्ड एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस विल बी टेकन अगेन ऑन एंट्री फ्रॉम बायो ब्रेक या फिर टॉयलेट ब्रेक के जैसे आप बाद में आओगे दोबारा फिर से आपकी जो है सारी प्रोसेस होगी जो हमने आपको इनिशियली इन्फॉर्म कर दिया था। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक पेन, आपको ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड। आपको अलग से कोई कैरी करने की जरूरत है। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स। अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी जो है एग्जाम सेंटर सीसीटीवी कैमरा के और जो है एग्जामर्स के साथ इक्विप्ड रहता है। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज और हिज और हर ऑप्टेड सब्जेक्ट। ये चीजें इंक्लूड एडमिट कार्ड के हिसाब से है कि नहीं है, इस चीज को जरूर से आप लोग इंक्लूड इसको इंश्योर कर लीजिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड केयरफुली स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड अदर इंस्ट्रक्शंस मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर एंड अवॉइड बाय देम। इन स्टेज अगर कैंडिडेट हैज सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशन, हिज और हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड एंड लीगल एक्शन विल बी टेकन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक ऑन एनटीए के अपडेट को आपको रेगुलर चेक करते रहना। तो ये पूरी इंस्ट्रक्शंस था जिसको आपको फॉलो करना है सीवीटी पीजी 2025 के एग्जामिनेशंस देना थ्रू। अब जो है ये बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। इन चीजों को अगर मैं समराइज करूं आप लोगों के लिए तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग लेकर जाना है। वहां पे आपके थंब इंप्रेशन और ये सारे चीज जो आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी करके जा सकते हो। अगर नहीं करके जाओगे तो वहां पर भी लोग इसके लिए आपको अलाउ करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें यहाँ पे तो एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको अपना 2 फोटोग्राफ्स लेकर जाना है। आइडेंटिटी कार्ड जो रहेगा, आपको कोई भी आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट का है वो आपको ओरिजिनल में लेकर जानी है। कलर्ड फोटोकॉपी लेकर जाओगे एडमिट कार्ड का तो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके किसी भी तरह के ऑर्नामेंट्स या फिर मेटालिक इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपकी अलाउ नहीं की गई है, ठीक है। मोटे सोल वाले जो आपके शूज वगैरह इन सबको भी अवॉइड किया गया है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जिनको फॉलो करके आपको सीवीटी पीजी एग्रीकल्चर का एग्जाम देना है। और एक चीज और, अगर आपको जो है एग्जाम में कैसे एग्जाम होगा, किस तरह से हमें एग्जाम की इंटरफेस को फेस करना है, तो इन सारी चीजों के बारे में अगर परेशान है तो आप सभी के लिए जो है बेसिक शिक्षा लेकर आई है आप सभी के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट, जो कि सीवीटी पीजी एग्रीकल्चर के लिए जो है ये मॉक टेस्ट कराई जा रही है। एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो बच्चे मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टोटल 5 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा जो कि ऑलरेडी अलग अलग डेज पर शेड्यूल है। और आज आप लोगों का 5वां मॉक टेस्ट आज शाम को 6 बजे के बाद हो जाएगा। तो ये आपके अलग अलग मॉक टेस्ट है, इसको आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार। और आपके पास जो है
टेस्ट के होने के बाद जो है तुरंत आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस और जो है आपका पूरा इंस्टेंट रिजल्ट जो है आपके सामने मिल जाता है। और इसके थ्रू आपको प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट, कैसे आप 90 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसकी भी आपकी एक बेहतर प्रैक्टिस हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस बैच में और जुड़ना चाहते हैं इस मॉक टेस्ट से, तो नीचे दिए गए ऐप्स लिंक से आपको ऐप को डाउनलोड करना है। एग्रीकल्चर सेक्शन में जाके टेस्ट सीरीज से जो है आप इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने सीयूईटी पीजी एग्रीकल्चर के लिए एक बेहतर प्रैक्टिस और कर सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।